जांच मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखे जिलेटिन की छड़ों को लेकर शुरू हुई थी। जांच इस बात को लेकर चल रही थी कि किसने और क्यों स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें रखी। लेकिन अब बात जिलेटिन की छड़ों से बहुत आगे निकलकर महाराष्ट्र में चिट्ठी बम तक पहुंच चुकी है। परमबीर सिंह ने एक ऐसी चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी जिससे बड़ा धमाका हो गया है। परमबीर सिंह की चिट्ठी का असर कितना गंभीर होने वाला है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर बनाई है। सूत्र बताते हैं कि देशमुख 1-2 दिन के अंदर कुर्सी छोड़ देंगे, क्योंकि दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार बैकफुट पर आ गई है। खबर यह भी है कि खुद शरद पवार ने देशमुख को 2 टूक कह दिया है कि उन्हें मंत्रालय से हटाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शरद पवार और देशमुख की बैठक हुई थी। उसी बैठक में पवार ने कहा था कि आपके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, हम आपको इस मंत्रालय से हटाएंगे। देशमुख को पवार का ये इशारा परमबीर सिंह की चिट्ठी से पहले ही हो चुका था। अब मुख्यमंत्री उद्धव को चिट्ठी भेजकर परमबीर ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, क्राइम ब्रांच की सीआईयू को लीड कर रहे सचिन वाजे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया और उनसे रुपए की वसूली के लिए कहा। फरवरी महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां मौजूद थे। गृह मंत्री ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाजे को रुपए की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1750 बार और रेस्टोरेंट हैं, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी वसूला जाए तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपए और तरीकों से लाने को कहा। भले ही अनिल देशमुख ने यह धमकी दी हो कि परमबीर सिंह के खिलाफ वो डिफेमेशन का मुकदमा दायर करेंगे, लेकिन सरकार का अधिकृत तौर पर यह कहना है कि परमबीर सिंह से उनके पास अधिकृत तौर पर यह जानकारी नहीं आई है कि क्या वो ईमेल उन्हीं ने भेजा था, क्योंकि सरकार के पास उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कुछ और ही है। ऐसे में अब अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये एक राजनीतिक फैसला होगा। परमबीर सिंह की चिट्ठी को लेकर अनिल देशमुख की सफाई सामने आई, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया। देशमुख ने कहा, परमबीर सिंह ने कार्रवाई से बचने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। मुकेश अंबानी केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में जांच बढ़ रही है और ये जांच परमबीर सिंह तक पहुंचने की आशंका है। जांच जारी है। ये देखिए, ये जो बोर्ड लगा है ज्ञानेश्वरी का, यहीं पर ये निवास स्थान है गृह मंत्री अनिल देशमुख का, और हलचल यहाँ पर अचानक बढ़ गई है। देखिए, पुलिस की यहाँ पर देखिए, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अंदर क्या हलचल हमें देखने की कोशिश करता हूँ। ये बताया गया है कि गृह मंत्री यही है, आज अंदर ही है, मुंबई में ही है। वैसे चिट्ठी को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया कि परमबीर सिंह का जो मेल मिला है वो उनकी आधिकारिक आईडी से नहीं भेजा गया। उस पर पूर्व डीजीपी के साइन भी नहीं थे। ऐसे में मुख्यमंत्री दफ्तर इसे कंफर्म करना चाहता था कि शिकायती चिट्ठी कितनी सही है। लेकिन परमबीर सिंह ने तमाम शंकाओं को फौरन दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि भेजी गई चिट्ठी उन्हीं की है और साइन की हुई चिट्ठी जल्द सभी तक पहुंच जाएगी। 17 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर का ट्रांसफर कर दिया था और परमबीर जिस चैट का हवाला दे रहे हैं वो 16 मार्च का है। बहरहाल एंटीलिया मामला अब और पेचीदा हो गया है। जिलेटिन वाली साजिश के तार कहां जाकर रुकेंगे, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।